पाठशाला स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 प्रश्नावली 5.3 एनसीईआरटी का प्रश्न संख्या 2 का भाग 2 को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न संख्या 2 में आपको दिया गया है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। और प्रश्न संख्या 2 का भाग 2 में देख सकते हैं कि एक एपी दिया गया है और इस एपी का हमको क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक एपी दिया गया है और एपी का प्रथम पद आपका 34 है, दूसरा पद आपका 32 प्लस 30 प्लस डॉट डॉट प्लस 10 तक है। ये आपका एक एपी है और इस एपी का क्या करना है, योग निकालना है। तो आप जानते हैं कि इस एपी का प्रथम पद आपका 34 हो जाएगा। तो नीचे हम लोग लिखेंगे प्रथम पद। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रथम पद, और प्रथम पद को हम लोग जानते हैं कि प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं। तो ए का मान आपका कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग निकालते हैं सार्वअंतर। क्या निकालते हैं, सार्वअंतर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सार्वअंतर। और सार्वअंतर को हम लोग डी से सूचित करते हैं और डी निकालने का तरीका होता है बाद वाला माइनस पहले वाला। तो बाद वाला आपका 32 है, 32 तो 32 लिखिए, अब माइनस पहले वाला, तो पहले वाला आपका 34 है तो 34 लिखिए। अब देखिए 32 में से आप 34 घटाइएगा तो आपका माइनस में 2 आ जाएगा। तो डी का मान कितना हो गया, तो डी का मान आपका -2 हो गया। और उसके बाद देख रहे हैं कि इस एपी का अंतिम पद आपका 10 हो गया। तो नीचे लिखेंगे हम लोग अंतिम पद। और आप जानते हैं कि एपी में अंतिम पद को हम लोग एन से सूचित करते हैं। एपी में अंतिम पद को हम लोग एन से सूचित करते हैं। तो एन का मान आपका हो गया 10। और आपको क्या करना है, इस एपी का योग ज्ञात करना है। तो योग जब रहता है तो हम लोग एसएन का फार्मूला लगाते हैं और एसएन का फार्मूला होता है कि एसएन बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो आपको एसएन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, तो एसएन निकालने के लिए हमको n का मान चाहिए, a का मान चाहिए और d का मान चाहिए। जब हम लोग को a का मान, d का मान और n का मान मिल जाएगा तो ये तीनों मान को हम लोग इसमें पुट कर देंगे तो एसएन का मान निकल जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कि आपको तो a का मान मिल गया, d का मान मिल गया, लेकिन आपको n का मान नहीं मालूम है कि n का मान कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, n का मान निकालेंगे और उसके बाद हम लोग एसएन निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले n का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको दिया गया है कि an बराबर 10। क्या आपको दिया गया है, आपको दिया गया है कि an बराबर 10। और an का फार्मूला जो होता है, आप जानते हैं कि an का फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू आपका 10 है तो आप 10 लिख दीजिए। तो इसके मदद से हम लोग n का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये a, तो a का मान आपका 34 है और d का मान आपका -2 है तो यहाँ पर रख दीजिए। तो a का मान आपका 34 है तो 34 लिखिए प्लस n-1 और इसके बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई, और d का मान है आपका -2 तो हम लोग -2 इक्वल टू 10 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका n का मान मिल जाएगा। तो आप देखें यहाँ पर ये आपका प्लस में 32 है तो इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे तो आपका माइनस में 34 हो जाएगा। तो यहाँ पर ही बच जाएगा आपका n-1 इंटू -2 इक्वल टू 10 और 34 को इक्वल टू के इस साइड लेंगे तो आपका माइनस में 34 हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पर बच गया n-1 इंटू -2 अब 10 - 34। तो जब इसको घटाएंगे तो आपका हो जाएगा माइनस में आपका हो जाएगा 24 हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपको तो निकालना है n का मान, तो हम उसके बाद देख रहे हैं कि आपका n-1 इंटू -2 है
अब हम लोग -2 को हटाएंगे और इसके के बीच में देख रहे हैं तो आपका मल्टीप्लाई है। तो आप जानते हैं कि जब मल्टीप्लाई रहेगा और इक्वल टू के इस साइड ले आएंगे तो आपका डिवाइड में जाएगा। तो -24, अब आपका -2 है और -2 जो आपका इंटू में है तो अब आपका डिवाइड में आ जाएगा। तो माइनस से माइनस आपका कट जाएगा और 2 से 24 आपका 12 बार में कट जाएगा। अब देखिए n-1 इंटू 12, सॉरी n-1 इक्वल टू 12। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो n इक्वल टू हो जाएगा 12। अब माइनस में 1 है तो इक्वल टू की इस साइड लेंगे तो आपका प्लस में 1 हो जाएगा। तो n का मान आपका हो गया 13। तो n का मान आपका 30 निकल गया। और ऊपर आप देख लिए कि a का मान आपका 34 है और d का मान आपका -2 है। अब हम लोग बहुत ही आसान तरीका से Sn का मान निकाल लेंगे। Sn मतलब होता है सभी पदों का योग, उस जो AP दिया गया है उस AP का योग। तो हम लोग सबसे पहले Sn का फार्मूला लिखेंगे। तो नीचे हम लोग लिखेंगे फार्मूला आपका Sn का होता है कि Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फार्मूला को आप याद रखिएगा कि Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। आप क्या कीजिएगा कि n के जगह पे n का मान, a के जगह पे a का मान और d के जगह पे d का मान रखिएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो Sn का मान आपसे निकल जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको और छोटा करके बनाते हैं। इसको क्या करते हैं कि और शॉर्ट में बनाते हैं। तो इसको आप यहाँ ध्यान से देखिए। फार्मूला आपका था कि Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो Sn है तो Sn लिखिए, n/2 है तो n/2 लिखिए, ब्रैकेट 2a। तो 2a का क्या मतलब है कि a जो है आपका 2 गो है, a जो है आपका 2 गो है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग a प्लस a। जब इसको जोड़िएगा तो आपका 2a हो जाएगा। तो 2a को हम लोग लिखेंगे a प्लस a। तो a प्लस a लिखिए। उसके बाद आपका है n-1, तो n-1 इंटू डी है तो d लिखिए। अब एक फार्मूला आपको हम तुरंत बताएं कि an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। an का फार्मूला है ना कि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो हम लोग इतना के बराबर an नहीं लिख सकते हैं। an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो a प्लस n-1 इंटू डी आपका किसके बराबर है, तो an के बराबर है। तो Sn बराबर n/2 और यहाँ पर देख लीजिए आपका a, तो a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसके बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, an लिखेंगे। इसके बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, an का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग इस फार्मूला को लिखेंगे और इसमें मान रख देंगे तो आपका मान निकल जाएगा। तो देखिए, तो इसको हम लोग क्या फार्मूला लिखेंगे कि Sn बराबर n/2 और उसका लिखेंगे a प्लस an। यदि आप डायरेक्ट इसमें भी मान रखिएगा, n के जगह पे n का मान, a के जगह पे a का मान और d के जगह पे d का मान रखिएगा, सॉल्व कीजिएगा, फिर भी आपका आंसर आ जाएगा। यदि आपको मन है तो इस फार्मूला के भी यूज कीजिए कि Sn बराबर n/2 a प्लस an। तो यहाँ पर ही हमको an का मान भी मालूम है, a का भी मान मालूम है और n का भी मान आपको मालूम है। तो Sn बराबर n का मान कितना है, तो n का मान आपका 13 है। तो 13 लिखिए, 13/2 और उसके बाद a प्लस an। तो आप देख सकते हैं कि a का मान आपका 34 है और an का मान आपका 10 है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो a का मान आपका 34 हो गया और प्लस an, तो an का मान आपका 10 हो गया। तो आप 10 लिख दीजिए। तो Sn बराबर 13/2। Sn बाई क्या कीजिएगा, Sn बराबर 13/2 और इसके बीच में कुछ ना है तो मल्टीप्लाई है 34 प्लस 10। तो 34 में जब हम लोग 10 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 44। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब 2 के टेबल से आपका 44 कट जाएगा आपका 22 बार में, तो 22 लिखिए। उसके बाद आपका हो जाएगा Sn बराबर
एस एन बराबर 13 गुने 22, तो इसको आप गुना कर लीजिए। तो एस एन बराबर 13 को कितना से गुना करेंगे 22 से, तो आपका हो जाएगा 26 और नीचे भी 26, तो 6 8 और 2, तो आपका हो जाएगा 286। तो एस एन का मान कितना निकल गया, एस एन का मान आपका निकल गया 286। तो नीचे हम लोग लिख देंगे, सबसे पहले जो एपी दिया गया था उसको लिखेंगे। तो नीचे लिखेंगे एपी 34, एपी 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट डॉट प्लस 10 का योग। 10 का योग कितना हो जाएगा, 10 का योग आपका 286 है। तो यही पर ही आपका आंसर जो है कंप्लीट होता है। तो एक बार इसको देखिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि बाद में इसको आप अच्छे तरीक़ा से नोट कर सके। तो ये आपका पहला भाग हो जाएगा, आप देख सकते हैं, और नीचे आपका दूसरा भाग हो जाएगा। आप यहाँ से देख लीजिए, ये आपका दूसरा भाग हो गया। तो यहीं पर ही आपका प्रश्न जो है समाप्त होता है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों को साथ थोड़ा सा शेयर भी कर लीजिएगा। तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।